अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला एक दावा कि वो मुल्क में 15 महंगे पावर प्लांट्स जो कि आईपीपीज हैं उन्हें फौरी तौर पर रिटायर करने जा रही हैं। अब ये 15 पावर प्लांट जो हैं ये 5568 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इनमें से 11 फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, 3 गैस पे चलते हैं, जबकि एक ऐसा है जो फर्नेस ऑयल, गैस और डीजल इन तीनों फ्यूल्स में से किसी पर भी चलाया जा सकता है। अब इन 15 में से 6 आईपीपी इब्तदाई तौर पर फौरी रिटायर करने का फैसला किया गया है जो कि 2431 मेगावाट के होंगे, जबकि 9 आईपीपीज ऐसे हैं जो 3137 मेगावाट के होंगे। इन्हें अगले 3 से 5 साल में रिटायर किया जाना है। अब हुकूमत ने लोगों को एक तिफल तसल्ली तो दे दी, लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो ये सारे पावर प्लांट तकरीबन अपनी उम्र मुकम्मल करके ही रिटायर हो रहे हैं। वक्त से पहले किसी को रिटायर नहीं किया जा रहा, बल्कि चंद एक ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी बहाने से थोड़ी बहुत एक्सटेंशन भी पिछली तमाम हुकूमतों ने दी हुई हैं। तो अब हम आपसे शेयर करते हैं सबसे बड़ा पावर प्लांट जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, कैपको कोट अद्दू का पावर प्लांट जो है, जो कि फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल और गैस पे चलने की सलाहियत रखता है। 1638 मेगावाट इसकी सलाहियत थी। इसका एग्रीमेंट 2021 में मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ इसके पास एक जनरेशन लाइसेंस है, वो सितंबर 2024 में ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिस्टम से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई हुकूमत भी होती सिस्टम से निकल जाता। उसके बाद है कोहिनूर एनर्जी। ये एक छोटा पावर प्लांट है 131 मेगावाट का, जो कि फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्ट को इसको ख़त्म हुए तो 5 साल गुजर चुके हैं। अब फैसला किया गया इसे सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। अब इससे बिजली का एक यूनिट 36 रुपये 60 पैसे में पड़ रहा है। कैपको से बिजली का एक यूनिट तकरीबन 28 से 36 रुपये में पड़ता था। फिर एक और छोटा पावर प्लांट है गुल अहमद एनर्जी, वो 136 मेगावाट का है। वो भी सिस्टम से फौरी निकाला जाएगा। फर्नेस ऑयल पे ये बिजली पैदा करता है। ये भी तकरीबन 36 रुपये वाली बिजली है। उसके बाद है लिबर्टी पावर 235 मेगावाट का गैस पे चलने वाला है पावर प्लांट। इसका एग्रीमेंट सितंबर 2026 में मुकम्मल होना है, यानी समझ लीजिए 2 साल इसके रहते हैं। इसे 2 साल बाद रिटायर कर दिएगा, मजीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। इससे बिजली का एक यूनिट भी तकरीबन इसी तरह कोई 36 रुपये का ही पड़ता है। फिर उसके बाद बारी आती है तपाल एनर्जी की। ये पावर प्रोडक्ट जो है 2019 के अंदर अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है। इसी सिस्टम से निकालना है। फिर है अटक जनरेशन नाम का एक पावर प्लांट जो कि 165 मेगावाट का है। वो 2034 में जाकर अपने एग्रीमेंट को मुकम्मल करेगा। अब हुकूमत इसे फौरी तौर पे कैसे रिटायर करेगी, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पावर प्रोडक्ट है अटक जनरेशन का, ये कोई 33-34 रुपये यूनिट की बिजली पैदा करता है। ये तो मैंने आपको वो बताए जो हुकूमत का क्लेम ये है कि हम फौरी तौर पर एग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके एग्रीमेंट्स अगले 3 से 5 सालों में मुकम्मल होने हैं। वो 3137 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उस लिस्ट पे डिस्कस करें तो पाकिस्तान में लगने वाला पहला सबसे बड़ा आईपीपी जो था हब के मकाम पर, हब को, वो 1292 मेगावाट का, उसने मार्च 2027 को अपने 30 साल मुकम्मल करने के बाद सिस्टम से निकल जाना है। उसके बाद लाल पीर, ये एक छोटा फर्नेस ऑयल पर चलने वाला 362 मेगावाट का पावर प्लांट है। ये अक्टूबर 2027 के अंदर 30 सालों बाद सिस्टम से निकल जाएगा। 3 साल इसके भी बकाया रहते हैं। उसके बाद पाक जनरेशन है, ये 365 मेगावाट का है, फर्नेस ऑयल पे चलता है। इसने जनवरी 2028 के अंदर अपने 30 साल के एग्रीमेंट मुकम्मल करने हैं और 3 साल 4 महीने बाद सिस्टम से निकल जाएगा। फिर है रोश पावर, ये 450 मेगावाट का फर्नेस ऑयल पे चलने वाला पावर प्लांट है, जो दिसंबर 2029 के अंदर 30 साल मुकम्मल करने के बाद सिस्टम से निकल जाएगा। अभी इसके 5 साल 3 महीने रहते हैं। उसके बाद है फौजी कबीर वाला, 157 मेगावाट का गैस पे चलने वाला पावर प्लांट है। ये अक्टूबर 2029 के अंदर 30 सालों बाद सिस्टम से निकलेगा। 5 साल इसके भी हैं। फिर हबीबुल्ला कोस्टल नाम का पावर प्लांट गैस पे चलने वाला 140 मेगावाट का, ये सितंबर 2029 में सिस्टम से निकलेगा। इसके 5 साल हैं। फिर है जापान पावर, 120 मेगावाट का महंगे फर्नेस ऑयल पे चलने वाला पावर प्लांट,
ये सिस्टम से निकलेगा मार्च 2030 के अंदर जाके। फिर है सबा पावर 134 मेगावाट का, ये दिसंबर 2029 के अंदर सिस्टम से निकलेगा, 5 साल 3 माह रहते हैं। और फिर है सदर्न इलेक्ट्रिक 117 मेगावाट का, जो कि जुलाई 2029 में जाकर हमारे सिस्टम से निकल जाएगा। तो हमें फिलहाल इन पावर प्लांट से कुछ सस्ती बिजली मिलने की कतई उम्मीद नहीं है, और हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है कि इन पावर प्लांट से कोई निगोशिएट कर सके। हाँ, एक काम हो सकता है, वो काम ये है कि इनमें से जो पावर प्लांट्स अपने कर्जे अदा कर चुके हैं, उनकी जो बकिया अमाउंट है, यानी इस वक्त जो उनकी लागत है, वो लागत हुकूमत बैंकों से कर्ज लेकर अदा कर दें, वो पावर प्लांट खरीद ले, उन्हें बंद कर दें। क्यों? अब इन पावर प्लांट की जितनी कैपेसिटी हम लोगों ने अदा करनी है अगले 3 से 5 सालों के दौरान, वो इनको खरीदी जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा है। यह मशवरा इमरान खान की हुकूमत को भी दिया गया था, उस वक्त इसे माना नहीं गया, या उनके पास टाइम नहीं था, कुछ भी हो सकता है। अब भी एक वायबल ऑप्शन ये है कि इनमें से अक्सर पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अब सिर्फ रुपीस के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हुए, कोई डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उनसे निगोशिएट करें, उनको किसी और तरीके से मजबूर करें, क्योंकि इन पावर प्लांट्स के मालिकान अक्सरियती पाकिस्तानी हैं, उनके और बिजनेसेस भी हैं। तो जैसे हुकूमत पीटीआई को कहीं और से मरोड़ कर कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेती है, यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। इनकी जो दीगर बिजनेसेस में 2 नंबरी होती है, उसे पकड़ें, उस 2 नंबरी को मुद्दा बनाकर इनको निगोशिएशन की टेबल पर लेकर आएँ। अगर ये निगोशिएशन की टेबल पर आ जाते हैं तो यकीन कीजिए ये तमाम के तमाम 15 महंगे फ्यूल्स पर चलने वाले पावर प्लांट्स जो हैं, आईपीपीज जो हैं, इनको हुकूमत खरीद ले तो कोई 800 साढ़े 800 अरब रुपए में खरीदे जा सकते हैं। लेकिन इनको जो हम लोगों ने अगले चंद सालों के अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स और दूर जो अखराजात हैं उनकी मद में अमाउंट अदा करनी है, वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन अहम इश्यूज के ऊपर किस तरह सॉलिड स्टेप लेती है, क्योंकि पाकिस्तान में अब सर्जरी की ज़रूरत है। अब डंग टपाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। बांग्लादेश के अंदर देखी जाने वाली तब्दीली और आज़ाद कश्मीर वालों ने जिस तरह सड़कों पे आकर अपने बिजली के बिल कम करवाए हैं, मुझे खदशा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा से इस तहरीक का आगाज़ हो जाए, जो तहरीक पाकिस्तान के अंदर ज़ोर बाजू के ऊपर अपने मुतालबात मनवाए। क्यों? हुकूमत इन तगड़े लोगों से तो निगोशिएट नहीं करेगी, ना करने की पोजीशन में है। क्यों? इन तगड़े लोगों में से अक्सर ऐसे हैं जो कि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, खा इमरान खान की हुकूमत हो, खा परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, कोई डिक्टेटर हो, या पीडीएम की हुकूमत, हाइब्रिड रजीम ही क्यों ना हो। इनके लिए, इनको काबू करने के लिए पीछे से जब अवामी प्रेशर आएगा तो ये पावर प्लांट भी मजबूर होंगे, इन पावर प्लांट के मालिकान भी मजबूर होंगे, और हुकूमत पाकिस्तान भी मजबूर होगी कि वो इनसे मुतालिक कोई तगड़ा फैसला लें ताकि आवाम को महंगी होती बिजली से कुछ रिलीफ दिया जा सके। कैसी बेशर्मी है, हुकूमत ने दोबारा ₹2.50 बिजली की यूनिट में इजाफा कर दिया है। जिस दिन जमात इस्लामी के साथ धरना ख़त्म करने की निगोसिएशन कंप्लीट हुई, धरना उठाने का ऐलान किया गया, उसी दिन बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। लेकिन हमारे भाई जमात इस्लामी वाले हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ट्रैप हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा इन्होंने करना क्या है। ये समझते हैं कि हम सोलो फ्लाइट लेकर उड़ जाएंगे। ये इस गलत फहमी में है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान सिराजुल हक साहब ने जिस तरह इस जमात को एक होम्योपैथिक सी जमात बना दिया है, इसकी स्ट्रीट पावर अब किसी काम की रही। हालांकि जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत नीथल थी, उसे वक्त डाले रखा है इन्होंने। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान इस तरह की एक होम्योपैथिक और बेज़रर सी जमात है जिससे अब हुकूमत तो क्या, कोई महकमा भी को ख़ास तौर पर डरता नहीं है। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।